न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी किया था और हमको पता चला था देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और सेकंड होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी हमने स्टडी किया था, बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसे हम नर भाग बोलते हैं, इसी को हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं और इसको हम पुमंग बोलते हैं। पुमंग का एक और नाम हमने रखा जिसे स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला फिलामेंट था, दूसरा एंथर था, पोलन ग्रेन था तीसरा, चौथा था गेमेट्स। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमने स्त्री भाग कहा था, इसको हमने गायनेशियम कहा था। गायनेशियम को हिंदी में क्या कहा था हमने? जायांग कहा था। इस जायांग का 2 और नाम हमने रखा था, इसको हमने पिस्टिल और कार्पेल्स भी कहा था। अब ये जो पिस्टिल या कार्पेल्स था इसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट इसका क्या था? पहला पार्ट इसका था स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद क्या था? पोलन ट्यूब था। पोलन ट्यूब के बाद स्टाइल था। स्टाइल के बाद ओवरी था। ओवरी के बाद पोलर न्यूक्लियाई था। उसके बाद एग था। एग का 2 और नाम हमने रखा था, ओवा और ओवम। इसको हमने कहा था कि आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये फूल में हम फिगर के माध्यम से समझेंगे ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं और इनका कार्य भी हो सकेगा तो डिस्कस कर लेंगे। कार्य तो तब समझा जाता है जब हम रिप्रोडक्शन, फ्लावर में रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये जब स्टडी करते हैं तब समझते हैं। लेकिन यहाँ तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ ही नहीं रहे, हम यहाँ पे केवल इसके पार्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके पार्ट्स को लर्न करना चाह रहे हैं। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन को समझेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसकी कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर ही दी जाएँ, ताकि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाने में या समझाने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना फील हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। तो इसमें देखिएगा, जब हम कोई फूल बनाते हैं तो फूल में याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट हो, देखो ध्यान से फूल को देख लीजिएगा। अगर आपको हम पूरा चीज़ याद ना करवाए होते तो अभी आप देखते हैं तो आप डर जाते हैं कि ये सब क्या चीज़ें कहाँ कैसी पाई जाती हैं, इसलिए याद करके आए तो आपके लिए बेहतर है। देखिए क्या चीज़ें हैं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है फूल का, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से ले करके ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट होता है, बस यही एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो फूल हम बनाए हैं ये फूल आपका है बाई सेक्सुअल फ्लावर। ये कौन सा फूल है? बाईसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फूल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दोनों एक ही में है, इसलिए हमने बाईसेक्सुअल फ्लावर लिया है ताकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को आसानी से आपको समझा सके। तो ये वाला जो पार्ट, फिर से ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 6 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 6 चीजों में सबसे पहली चीज जो होती है ये ऊपर वाला, जिसे ओपनिंग बोलते हैं, यही ओपनिंग होता है जहां से पोलन ग्रेन अंदर जाता है ताकि रिप्रोडक्शन आसानी से हो पाए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पोलन ग्रेन होता है इसी को यहाँ अंदर जाना होता है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। ये मेल में पाया जाता है, इसको छटक के यहाँ आना होता है। तो ये जो फीमेल का शुरुआती चीज होता है, जो ओपनिंग होता है जहाँ से अंदर जाता है वो पोलन ग्रेन, तो फीमेल का पहला वाला जो ओपनिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। इसको जब हम पढ़ाएंगे, अगर फ्लावर आपको समझ में आ गया तो मेल का जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है वो भी समझ में आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। कुछ हिंदी इसका लिखे हैं, देखो बायोलॉजी इंग्लिश में ही ठीक लगता है पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश
वाले ही वर्ड ज़्यादा इसमें यूज होते हैं। हिंदी थोड़ा कठिन हो जाता है इसको पढ़ना, और आगे चल के आपको इंग्लिश में ही पढ़ना रहता है, तो इसलिए कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही इसको समझ लीजिए। हिंदी इसका बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर से देखिए कि जो ये फीमेल का जो पहला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट हो जो ओपनिंग होता है, जब फूल धीरे धीरे मेच्योर होता है तो यही फीमेल का तैयार होता है, मेच्योर होता है, ये ओपन होता है, तो इसी में पॉलन ग्रेन आके घुस जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं। अब यहाँ से जब पॉलन ग्रेन आगे बढ़ता है तो एक ट्यूब बनाते हुए आगे बढ़ता है, इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, सॉरी वर्तिकाग्र नहीं बोलते हैं इसको, इस वाले हिस्से को ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है